Welcome to Boral News. No sign of completion for National Highway 54 road in Dima Hasao. People of Dima Hasao are yet to get good road communication even after decades-long wait, as there has been no sign of sincerity or responsibility in completing the much-publicized East-West corridor from Porbandar to Silchar, which runs through Dima Hasao. Before 2005, the road communication from Haflong to Silchar, though narrow but were regular. There were as many 10 ASTC bus services from Haflong, but now there is no single service, perhaps due to the deplorable road condition. देखिए, जब से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH 54 का नाम है, जब से इधर रास्ता आया, काफ़ी साल 10-12 साल पहले से हम लोग काम हो रहा है देखा है, लेकिन काम सिर्फ नाम पे पेपर में हो रहा होगा, लेकिन टेक्निकली आप लोग आज आके भी देखा होगा रिपोर्टर आप लोगों ने, आप लोग का प्रेस का तरफ से ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH 54 जो है इतना ख़राब कंडीशन में हम लोग आज आप लोग जाने के लिए सोचना पड़ता है 100 बार कि आप लोग जाके पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, टाइम पे पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, कितना कंडीशन खराब है। हम लोग का DRS टाउन आप लोग है और DRS टाउन सिलचर है, लेकिन सिलचर हम लोग का बहुत सारा काम होता है। हम लोग का मार्केटिंग हो, हम लोग का मेडिकल का जो फैसिलिटी हो, चाहे कोई एजुकेशन का पर्पस में हो, वैसे बिजनेस के भी जो में भी हो, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर पर में जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है और वेदर देखना पड़ता है। अगर बारिश हुआ तो कोई भी गाड़ी जाना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है। अभी आप लोग रोड को देख सकते हैं कितना कीचड़ भरा हुआ है, रास्ता में बेस हो रहा है, कितना बार कितना कंप्लेन हो चुका होगा शायद, लेकिन आज तक ये जो NH 54 ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर जो हम लोग को मिला है डिमा हसाओ से गुजर के सिलचर लामडिंग से, लेकिन हाफलोंग और हरांग का पोर्शन सबसे ख़राब है। तो इसलिए हम सोचता कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वाजपेयी जी का टाइम में हम लोग सुना था जो लीडर लोगों के मुँह से कि ये उसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग का हरांग गजाओ का डिस्ट्रिक्ट का एक ड्रीम का जैसे रह गया। ये हम लोग का अभी भी मालूम नहीं कि ये कब ख़त्म होगा, कब कंप्लीट होगा, तो हम लोग ये रोड से जाना आना हम लोग को सुविधा मिलेगा। कुछ लोग तो ऐसा तक बोलता है कि ये जो मिडिल एज का लोग है वो लोग क्या बोलता है कि हम लोग मरने के बाद शायद ये काम ख़त्म होगा ना क्या, तो हम लोग शायद देखने को भी नहीं मिलेगा, ऐसे तक बोल रहा है। अभी देखिए सिलचर में जाने के लिए बारिश होने से हम लोग का बहुत मुश्किल है। हम कुछ दिन पहले हाफलूंग गया, उधर में आधा रास्ता में गाड़ी फंस के रह गया। तो जो रत्ना एक कंपनी है बोला इसका रिपेयरिंग के लिए जो जिम्मेदारी लिया है जो कंपनी है, हम उसको भी बोलने मांगता है, और जो NHAI जो है उसको भी बोलने मांगता। कुछ भी कंपनी को जो भी रिपेयरिंग का कुछ भी काम अगर सौंपता है तो थोड़ा स्ट्रिक्टली और अपने थोड़ा डिसीजन थोड़ा अच्छा लेके थोड़ा इंस्पेक्शन करने के बाद में देखने के बाद में काम देना जरूरी है। अभी कुछ पोर्शन में लोग पिचिंग कर रहा है, जहाँ में कुछ भी कीचड़ नहीं है, जहाँ कुछ भी इतना डैमेज नहीं है, उसमें वो लोग रिपेयरिंग कर रहा है, लेकिन जहाँ में इतना कंडीशन खराब है वहाँ में अभी तक हाथ नहीं लगाया। और इसे बारिश का सीजन में यहाँ का लोग कुछ लोग बाजार में जाना होता है, कुछ लोग अपना पर्सनल काम से भी जाना होता है। यहाँ के ऐसे कि रेखो धोलाईचुंगा आसपास का लोग, इधर जितना जो मिंगुरा कापड़तला का लोग हारंग का जो बाजार हाफलूंग में जाने के लिए वो लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग का हारंग जो मेन टाउन में जो उसको तो अलग बात है, लेकिन गाँव से जो लोग आता है हारंग जो मार्केट करने के लिए और यहाँ के लोग जो हाफलूंग जाता है ऑफिशियल काम के लिए, उन लोगों को अगर हारंग जो सुबह अगर 6 बजे निकलता तो कम से कम 10-11 बजे पहुँचता है। और इसमें भी एक बहुत रिस्क है कि कब गाड़ी कहाँ में जाकर पाल्टी हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए हम यही बोलने मांगता है कि आप लोग का NH 54 और जो रत्ना जो कंपनी जो काम लिया है, आप लोग जल्द से जल्द काम करें और यहाँ का जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम है रोड का कंडीशन के बारे में उसको आप लोग तुरंत सॉल्व करें। और जो अभी जो काम दिया है उसके ऊपर भी जो NH 54 NHAI जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको भी आप लोग एक बार आके चेक करें, ताकि वो लोग काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहे। नहीं तो यहाँ का प्रॉब्लम सालों साल ऐसे बढ़ते ही रहेगा, सुनते रहेगा। NH 54 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कल नाम से होने से नहीं, काम में भी होना जरूरी है।
The construction of highway started long back from now, but road between Rimbanglo to Silchar via Jatinga, Harangazao and Balachera are yet to be completed. कि हम लोग का मेन मुद्दा हो गया, हम लोग का रास्ता का मुद्दा है जो ये हम लोग बचपन से देख रहे हैं। ये 10-15 ईयर्स होने वाला हो गया, अभी तक रास्ता का तो कुछ अभी ठीक भी नहीं हुआ और उल्टा ये और भी ख़राब होते जा रहा है। जैसे आप लोग देखा होगा उसमें, और पहले भी बहुत बार प्रोटेस्ट भी किया हुआ है और ये रास्ता का हालात तो और भी बिगड़ रहा है। इसका वजह से हम लोग का यहाँ का जो लोकेलिटी में जो रहता है वो लोग को बहुत तकलीफ मिल रहा है। वो लोग को मेडिकल फैसिलिटी जाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। और 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था, जो एम्बुलेंस यहाँ से एक पेशेंट लेके गया था, वो वो हाफलोंग पहुँचने से पहले में मर गया वो। तो ऐसे भी बहुत सारा इंसिडेंट है। और रिसेंटली यहाँ पे बहुत बहुत सारा सप्लाई ट्रक जो है ना, वो कंज्यूमर लेके जाता है, वो सब भी बहुत सारा एक्सीडेंट भी हुआ है, बहुत सारा का जान भी गया है। तो ये रास्ता तो इतना तक दिक्कत हो गया, ये किस लिए हुआ, ये हम ये गवर्नमेंट को पूछना चाहता है, एनएचआई को पूछना चाहता है। एनएचआई वहाँ पे वो बाहर में गुजरात में जहाँ में वो लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं रास्ता बनाने का। एक दिन 24 आवर्स में वो लोग 24 किलोमीटर रास्ता बनाने का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो ये 45 किलोमीटर का रास्ता वो बनाने में क्यों इतना दिक्कत क्यों हो रहा है वो लोग को? मेरा वही सवाल है ना। ये हम लोग का ये नोटिस ना ये इंडिया का पार्ट नहीं समझता है ना, क्या नहीं समझता है वो लोग, जो इतना तक इसको लोग बैकवर्ड करके रखा हुआ है। हाँ, अभी तो कुछ ऐसे चल रहे हैं। अभी देखो ना, वो लामडिंग से पूरा हाफलोंग तक तो मोटा मोटी ठीक ही है। वो भी मैंने इतना परफेक्ट भी नहीं है, वो सिर्फ 70% बना के छोड़ दिया। वहाँ भी बहुत ख़राब है अभी भी। वहाँ भी जहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ भी कुछ रिपेयरिंग नहीं हो रहा है अभी। जो बनाया था वो भी ख़राब होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, रिसेंटली वो रत्ना मोटर्स अभी जो हाफलोंग से मियोंखरो तक बनाया था रास्ता, अब उसको जाके देखिए वो फिर से ख़राब होने लगी है। अगर वो जो रिपेयरिंग करा वो ख़राब हो गया तो यहाँ तो, और यहाँ बनते बनते तो वो सब तो ख़राब हो जाएगा। और तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये किसके लिए हुआ है? ये रास्ता बनाने तो अच्छा से बनाओ, या वो टेम्प्रोरी बनाता है 2-3 मंथ्स के लिए बनाता है, तो ऐसा कैसा होगा? और ये हम लोग का ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है NH54, ये तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वो लोग का कि बहुत ये सुविधा होने के लिए। अभी ये रोड तो देखते देखते पूरा सपना होकर रह गया। ये कभी हम लोग, अभी हम लोग को तो भरोसा उठ गया कि ये रास्ता कभी और ज़िंदगी में बनेगा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत बार प्रोटेस्ट भी किया है, बहुत बार मेमोरेंडम भी दिया हुआ है, बहुत बार रोड ब्लॉकेट भी किया है, लेकिन इसका कुछ अभी तक रिजल्ट कुछ देखने को नहीं मिला। हम लोग को कुछ पॉजिटिविटी कुछ देखने नहीं मिल रहा है अभी तक कुछ। तो इसके लिए मेरा हम लोग का सबका तरफ से रिक्वेस्ट करता है कि जल्दी से ये रोड रिपेयरिंग कीजिए अच्छा से। जिसको दायित्व दिए गए हैं वो भी अपना समझ के वो भी बनाइए, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग का ही नहीं है ना, हम लोग का पूरा ये नॉर्थ ईस्ट का एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का रास्ता है। ये कम्युनिकेशन के लिए है, सब कुछ डेवलपमेंट होने के लिए है। There have been series of agitations, submission of memorandum demanding immediate completion of the portion, but the authority concerned remain indifferent after making some promises. Sometime the National Highway Authority engages contract আজি ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা আমি লংকাৰ পৰা আহিছোঁ, কৰিমগঞ্জ যাম। চাউল লৈ আহিছোঁ। কোম্পানী মানুহক ক'লোঁ ৰাস্তাটো বনাই দিয়ক। ৰাতিপুৱা পানী বৈ আছিল পূৰা, পাছত আমি সেইপিনে কৈ পেলাই ড্ৰেইন নিজে পানীটো সেইপিনে হেৰি কৰি দিছোঁ। সিহঁতক কৈ কোম্পানী মানুহ আহি পেলাই JCB হেৰি কৰি দিলে, অলপ মাটি হেৰি কৰি দিলে। আমি ক'লোঁ গাঁতটো দিয়ক, ভালকৈ দিয়ক, তেতিয়া আমাৰ গাড়ীবিলাক উঠি যাব। দিয়া নাই। পিছত আমি ক'লোঁ JCB অলপ ঠেলি কৰি হেল্প কৰি দিয়ক। ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা আমি ইয়াত আছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাও নাই।
বনাই যে খাম পানীও নাই ইয়াত লঘনে এতিয়া চিৰা খাই ইয়াতে আছোঁ কোম্পানীয়ে মই ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে অহা নাই লাষ্ট টাইম উপায় নাপায় আমি নিজে গুটকা মাৰি গাড়ী উঠাই আছোঁ গাড়ীত দৃশ্যৰ গোন্ধ ওলাই গৈছে তেওঁ উপায় নাই বৰষুণ পৰিলে আকৌ কিমান দিন থাকিব লাগিব কোনো ঠিক নাই সেইটো কাৰণে এতিয়া কৰি আছোঁ কিবা এটা যে আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে ৰাস্তাটো ভালকৈ দিয়ক আমাৰ অহা যোৱা এতিয়া কষ্ট নহয় নাখাই নবৈ ইয়াত পানী চানী সুবিধা নাই পানী চানী সুবিধা থাকিলে আমি গাড়ী ফচিলেও বনাই খাব পাৰিম তো বৰষুণ পৰিলে আৰু 10 দিনো থাকিব লাগিব পাৰে 15 দিন থাকিব লাগিব পাৰে সেইটো কাৰণে বাৰ ক'লোঁ গাড়ী দিন নহ'লে ঠেলি পেলাই অলপ উঠাই দিয়ক সিহঁতে অহা নাই একবাৰ সেইটো আপোনাৰ আজি বহুত বছৰ হৈ গ'ল এনেকৈ আমি কষ্ট কৰি অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগে আপোনালোকে আগত গ'লে আৰু দেখিব ৰাস্তা কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন গাড়ী ভাঙে কৰে তেবোৰ আমি এতিয়া মাল লৈ নাহিলেও নহয় আহিবই লাগে সেইটো কাৰণে উপায় নাপায় আমি আহিছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা যদি আমাক অলপ উঠাই দিলে হয়তো আমি আগত গৈ ভাত চাত হোটেলত খাব পাৰিলোঁহেঁতেন এতিয়া লঘনে আছে চিৰা ইয়াৰ পৰা হোটেলৰ পৰা 50 টকা চিৰা কিনি আনি খাই পেলাই এতিয়া আছোঁ কোনো নাহা দেখা পায় এতিয়া উপায় নাপায় আমি নিজে গুটকা মাৰি গাড়ী উঠাই আছোঁ এতিয়া গিলাচ চিছৰ গোন্ধ ওলাই গৈছে JCB এখন আহিছিল আমি সুধিলোঁ যে দাদা অলপ ঠেলি দিয়ক আমাৰ গাড়ীটো নুঠিব মালো আণ্ডালোত আছে আমি 24.5 টন মাল লৈ আহিছোঁ তেওঁ অলপ ঠেলি দিয়ক কৈ না 1000 টকা দিলে আমি ঠেলি দিম নহ'লে নিদিওঁ এই ৰাস্তাটো আজি আমি 10 বছৰ পৰা দেখি আছোঁ এনেকুৱা 10 বছৰ আমি হেণ্ডিমেন লাইফৰ পৰাই দেখিছোঁ গাড়ী চলোৱা আজি আমাৰ 12 বছৰ ৰানিং হৈ আছে এনেকৈ পাই আছোঁ ৰাস্তাটো এনেকৈ কষ্ট কৰি আহিব লাগে যাব লাগে বাৰিষা দিনত মানে আহাৰ কোনো লাগে নাই যদি কঠীয়া আনি দিয়ে মানুহে ৰুলে ধান খেতি হ'ব এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ যায় এতিয়া বৰষুণ পৰা নাই কাৰণে এনেকুৱা দেখিছে বৰষুণ পৰিলে এইটো আপুনি বাইক লৈ অহা মুস্কিল হৈ যাব এইটো ৰাস্তা দি এতিয়া আমি সেই বুলি সিহঁতক কৈছোঁ বাৰ বৰষুণ নাহা আগত ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিনত আজি গৰম ঢেৰ দিছে কিজানি সন্ধিয়া সময়ত বৰষুণো আহিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি বাৰ কৈছোঁ অলপ যদি ঠেলি দিয়ে আমাৰ গাড়ীটো উঠি গ'লে আমি পাৰ হৈ গুচি যাব পাৰিম বৰষুণ পৰি গ'লে নহ'লে কিমান দিন থাকিব লাগে আমাৰ কোনো ঠিক নাই না এতিয়ালৈকে কোনো কোম্পানী মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে গাড়ী লৈ কিন্তু একবাৰো আমাক এটা যে নাই তোমালোকক JCB বা ফকলেণ্ড অকণ ঠেলি দিম একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে লাষ্ট টাইম উপায় নাপায় আমাৰ এই যি এতিয়া 4-5টা মানুহ লাগি দেখিছে গুটকা মাৰি গাড়ী উঠাইছোঁ গাড়ী দৃশ্যৰ গোন্ধ ওলাই গৈছে আপোনালোকে যদি নিউজৰ চেনেলত এই ৰাস্তাটো যদি কিবা এটা ভাল কৰি দিব পাৰে তে আমাৰ অহা যোৱাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব চৰকাৰক আহ্বান কৰোঁ যে এইটো আমাৰ এই ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিব লাগে আমাৰ বহুত কষ্ট হয় এই ৰাস্তাটোত মাল লৈ অহা যোৱা কৰোঁতে বহুত কষ্ট হয় নেখায়ো থাকিব লাগে কোনোবা দিন নেখায় মানে 2-3 দিন থাকি যাব লাগে কালি আমি ৰাতিৰ পৰা এতিয়ালৈকে ভাত খোৱা নাই কেনেকৈ বৰষুণ আহিলে আমি আপ উঠিব নোৱাৰিম ভাত বনাই খালে আমাৰ 1-1.5 ঘণ্টা লাগি যাব বৰষুণ আহে আমি আপবিলাক উঠিব নোৱাৰিম সেইটো কাৰণে আমি ভাত চাত নেখাই নবৈ আহিছোঁ আহি ইয়াত 9টা বজাত পালোঁ 9টা বজাৰ পৰা ইয়াত বহি আছোঁ কোনো এটা মানুহে হেল্প কৰা নাই এতিয়া বাৰ ক'লোঁ JCBটো ঠেলিলোঁ কোনেও একো কৰা নাই চৰকাৰক আমি এইটোৱে কওঁ যে এই ৰাস্তাটো ভাল হ'লে আমাৰ অহা যোৱাৰ কাৰণে অলপ সুবিধা হ'ব আমিও খাই বৈ আৰামত চলিব পাৰিম সেইটো কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান কৰি ৰাস্তাটো অতি সোনকালে ভাল কৰি দিব লাগে আমি অহা যোৱাৰ কাৰণে কোনো বহুত গাড়ী নাহে এইটো ৰাস্তাত এতিয়া আমি যদি নাহোঁ ইপিনৰ মানুহে খাদ্যবিলাক নাপাব এই চাউল লৈ আহিছোঁ আমাৰ এতিয়া স্কুলৰ চাউল এইবিলাক এতিয়া যে আমি সময় পাৰ্টি বাৰ ফোন কৰি আছে পাইছোঁ কাৰণে জেগা পাইছোঁ আমি এতিয়া কৈছোঁ ৰাস্তা বেয়া কেনেকৈ গৈ পাম এতিয়া আমি যদি নাহোঁ বহুত গাড়ীটো নাহে আমি সেই বুলি আহিছোঁ বেয়া হ'লেও আহিছোঁ মানুহবিলাক পোচাবৰ কাৰণে আহিছোঁ স্কুলৰ চাউল কাৰণে আহিছোঁ নহ'লেতো আমিও নাহিলোঁ ৰাস্তা Though the project was the dream project of the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, but the incomplete portion from Rimbanglo to Silchar is causing a serious concern. According to a Press Information Bureau, Government of India, Ministry of Road Transport and Highways dated 19 July 2018 in regards to four-laning of National Highway 54 in Assam, that the work for four-laning of Balachera-Harangazao section of National Highway 54 in Assam was awarded by National Highways and Infrastructure Development Corporation on 31st October 2017 on EPC mode at a cost of Rs 519.30 crore. The appointed date was declared on 26 December 2017. The physical progress so far was about 1%. আজি বহু বছৰ ধৰি এই কোম্পানীবিলাকে অলপ JCB দি বনাই আৰু থৈ দিয়ে আৰু আমি যিমান গাড়ী চাৰি লৈ আহোঁ কষ্ট চাওক আমি যদি গাড়ী লৈ নাহোঁ এই ডিমা হাছাৰ মানুহে কেনেকৈ খাব আমিতো খাদ্যবস্তু আনিব লাগে তাৰপিছত এই শিলচৰত যাব লাগে স্কুলৰ চাউল আজি স্কুলৰ চাউল লৈ আহিছোঁ আজি স্কুল বাৰে ফোন কৰি আছে স্কুলৰ চাউল এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আজি 2-3 দিন হৈ গ'ল 3 দিন হৈ গ'ল আমি লুট কৰি লৈ আহোঁতে এইটো ৰেকৰ্ড আপৰত চাওক JCB আহিছে এইফালে গৈছে 1000 টকা বিচাৰিছে ঠেলি দিব এতিয়া চাওক আমাক কেনেকৈ 1000 টকা আমি দিওঁ মালিকেতো আমাক পইচা দিয়া নাই গতিকে আমি কৈছোঁ বাই তেনেহ'লে 500 টকা দিম
আমি 2টা গাড়ী আমাক ঠেলি দিয়ে, খালি ঠেলি দিলেই হ'ল। সেইটো আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যেন কোম্পানীবিলাকে ৰাস্তা ঘাটটো অলপ ভালকৈ বনাই দিয়ে। আৰু চৰকাৰে এইটো আহ্বান যেন আমাৰ এইটো যিটো ডিমা হাছাও ৰাস্তাটো যেন অৱস্থা হৈ আছে, আপকেইটাতো কমচে কম ঠিক কৰি দিলে মানুহ অহা যায়। কিবা এটা যদি আজিকালি ডেলিভাৰী একটা কেছ, এইটো লৈ যাওঁতে যাওঁতে হাফলং ৰাস্তাতে কি হ'ব নহ'ব সেইটো আমিতো আৰু নাজানো। এইটো চাইলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত এটা নাম থাকি যাব, এইটো যেন ৰাস্তা না আৰু কিবা বাট গাইপথ বুলি কৈছে। আজি ইমান 10 বছৰ কিমান বছৰ 15 বছৰমান হৈ যাব নেকি ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে, এতিয়ালৈকে আপকেইটাও বনাব পৰা নাই। কমচে কম আপকেইটা বনাই দিয়ক, তেতিয়া ৰাস্তাৰ অহা যোৱা মানুহৰ সুবিধা হ'ব। এই আছে কালিৰ পৰা আমি লগুনো আজিকালি লকডাউন, ক'ত কোনো দোকান চোকানো নাই। গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ যেন আপকেইটা আমাক বনাই দিয়ে আৰু এইখিনি আমি যেন গাড়ী ফচি আছে কমচে কম এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, ফগলেন চগলেন দি পেলাই মানুহ যেন অহা যোৱা কৰিব পাৰে। সেইটোৱে আজিকালি ডাল ছিজন, বৰষুণৰ বতৰ, যেন আজি ভাল এই অলপ পিছত বৰষুণ পৰি যাব। গতিকে আমিও এইটো চৰকাৰৰ আহ্বান জনাওঁ যেন আমাৰ ৰাস্তাখিনি যেন অলপ ভাল কৰি দিয়ে, মানুহ অহা যোৱা বা আমি খাদ্য বস্তু আনিব পাৰোঁ। সেইটোৱে আহ্বান আপোনালোকৰ চেনেলৰ মই জৰিয়তে। গাঁৱৰ ৰাস্তা, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভাল। আৰু এইটো মহাসড়কৰ এই অৱস্থা দুৰৱস্থা। কমচে কম কোম্পানীবিলাকে অলপ চকু দিব লাগে যেন না আমি ৰাস্তা বনাই আছোঁ, আপকেইটাতো সমান কৰি দিব লাগে মানুহৰ। কিমান এইখিনি দেখিছোঁ আজি স্কুটি এটা লৈ পৰি গ'ল, যদি কিবা এটা বাইচাঞ্চত যদি হাত ভৰি ভাঙি গ'লা হয়। তে এইকাৰণে চৰকাৰে আহ্বান জনাওঁ যে কোম্পানীবিলাকক কয় যেন আপকেইটা অলপ ঠিক ঠাক কৰি দিয়ে, এইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ। आगे से इसे अभी क्या बोले, हम लोग जाके हम लोग का ट्राइबल वाला लोग बाजार में अभी भाड़ा भी ज़्यादा हो गया ना, जेके कंपनी भी आया बोल के अभी थोड़ा थोड़ी करके चल गया। ये लोग भी अच्छा से वही बनाने से होता रहा। हम लोग का लोकल के लिए भी भाड़ा भी ज़्यादा है, ट्राइबल है, हम लोग गरीब आदमी है ना। आप भी रास्ता के लिए तो बहुत तकलीफ है, अभी बीमार उमार भी है रास्ता, वो तो अभी बारिश आ गया तो अभी तो हम लोग का जानवर का रास्ता से भी वही क्यों खराब है। रास्ता का जंगल का रास्ता तो ठीक है, क्वारी का रास्ता से तो ठीक है, जो सब तो बहुत तकलीफ मिल गया। ऐसे ही रख दिया तो थोड़ा थोड़ी करके चल गया ना, अभी क्या करेगा। अभी हम लोग के लिए भी जितना ड्राइवर गाड़ी उड़ी फंसता है, वो लोग खाना उना भी, वो लोग बाल बच्चा पालने वाला लोकल वाला लोग भी तकलीफ मिलता है। अभी क्या बोल देगा अभी। Jatinga to Harangazao section of National Highway 54 in Assam got severely affected, damaged by landslide, hill movement, slip failure and sinking. Looking into the gravity of the problem, it has been decided to adopt for split 4-line construction, 2-lane on new alignment and जी हाँ, ये कोई गांव का सड़क नहीं है, ये एक महासड़क है। लमडिंग टू सिलचर का ये एकमात्र महासड़क है, मगर ये सड़क किसी गांव की सड़क से भी और गया गुजरा है। अभी का सरकार जो बोलते हैं, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, मगर ये ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम ही होकर रहेगा, क्योंकि ये रोड को निर्माण करने के लिए बाहर से बड़ा बड़ा कंपनी आता है, मगर कोई भी ये रोड को कंप्लीट कर नहीं पाता है। अभी का सरकार जो कहते हैं कि हम लोग 100% रोड कम्युनिकेशन का कंप्लीट कर दिया है, ये जाटिंगा टू सिलचर का व जाटिंगा टू हारंगेजाव पोर्शन का ये रोड को कब तक कंप्लीट कर पाएगा, वही देखने लायक होगा। हारंगेजाव से मैं पंकज टिमोंग, बोराइल न्यूज़।